डॉक्टरी के द्वारा पता किया जाता था कि ये लड़की है तो भ्रूण हत्या करवा देते थे। कहीं ना कहीं लिंगानुपात इस वजह से कम होता जा रहा था। तो इन सारी चीजों को बचाइए, उन्हें पढ़ाइए, उन्हें आगे बढ़ाइए। इसके अलावा ये सामूहिक विवाह योजनाएं, ताकि लड़कियां ये सारी चीजें हैं। और कुछ हम आप की हानि का और जन हानि का भी हमेशा खतरा बना रहता है। तो मैं सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो भी गतिविधि है, हम लोग तो लगातार कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, गैंगस्टर निरोधात्मक कार्रवाई, परंतु हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी को जेल भेजें, किसी को वो। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम आपको समझाकर आपको दूसरे एक रचनात्मक रूप में समाज में जोड़ सकें और आप किसी भी कार्य को करना चाहें। खासतौर से मेरी थानाचंद से बात हुई और यहाँ के जो कुछ समाज सेवी उनसे बात हुई, तो जैसे मोमबत्ती निर्माण और इस तरीके के कुटीर उद्योग लगाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे कामों में यहाँ के लोग लगे, ना कि कच्ची शराब जैसे क्षेत्र के रूप में बनाने के क्षेत्र के रूप में क्षेत्र बदनाम हो। क्षेत्र में काफी हद तक रोक लग गई है, परंतु हम ये चाहते हैं बिल्कुल किसी प्रकार से अब ये जो क्षेत्र है कोई कच्ची शराब बनाने के क्षेत्र के रूप में विख्यात न रहे, बल्कि कुटीर उद्योग या और अच्छे जो कार्य हैं उसमें सारे जो हमारे युवा हैं वो लिप्त हों, जिससे कि क्षेत्र का भी विकास हो और इस प्रकार की कोई गतिविधियां न हो जिससे कि हमें कोई कार्रवाई करनी पड़े, अपने ही लोगों पर कार्रवाई हो, उनका भविष्य बर्बाद हो और ऐसे अवैध कामों में आप लोग लिप्त हो। इसके अलावा आप लोग से एक अनुरोध ये भी है कि ऐसे किसी भी खासतौर से कच्ची शराब के निर्माण या इसके ट्रांसपोर्टेशन में जो लोग लगे हैं उनके बारे में आप हमें गुप्त रूप से सूचना दे सकते हैं। मेरा क्यूजी नंबर 8454401310 है। अगर ऐसे कोई भी लोग जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या यहाँ बना रहे हैं, आप हमें सूचना दीजिए। हम आपका नाम गोपनीय रखते हुए इस पे कार्रवाई करेंगे ताकि इस पे रोक लग सके। और इसके अलावा एक चीज और है जिसपे ये क्षेत्र के युवा काफी मुकदमे भी लिखे गए, काफी लोगों का भविष्य बर्बाद हुआ। कुछ ऐसे गैंग जो नए नए लड़के 14, 15, 16 साल के लड़के हैं, अभी उनको न कानून के बारे में जानकारी है, ना इसकी पूरी प्रोसीजर के बारे में जानकारी है। व्हाट्सएप और इन सब माध्यमों से नए नए गैंग बना ले रहे हैं और व्हाट्सएप और काफी मुकदमे लिखे गए हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, उसी मैसेज डाल दिया, 10-15 लड़के जुड़ गए और मारपीट और इस सब प्रकार के अवैध गतिविधि में लग गए। तो मैं जो यहाँ के लड़के हैं उनसे पहली बात बताना चाहूंगा कि एक बार अगर मुकदमा लिख जाता है आपके खिलाफ, कोई FIR हो जाती है, तो न सिर्फ आपका भविष्य बर्बाद होता है बल्कि केवल सरकारी नौकरी नहीं, पासपोर्ट हो, ठेकेदारी हो, सब में आपका एक प्रमाण पत्र लगता है, सिर्फ प्रमाण पत्र। और अगर आपके खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा है तो फिर वो कोई प्रमाण पत्र बनेगा नहीं। हम लोग पूरे ऐसे जो गैंग में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नए नए लड़के, और खासतौर से मैं ये देख रहा हूँ बिल्कुल नए 14, 15, 16, 17 साल के लड़के ऐसे गैंग में जुड़कर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, जब थोड़ा उन्हें समझ होगी तब उन्हें समझ में आएगा कि जो उनका मुकदमों के खिलाफ लिख गया है कैसे उनका भविष्य बर्बाद कर रहा है। तो मैं सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि ऐसे किसी भी गैंग से न जुड़े, जो अभिभावक है वो ध्यान दें कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किसी ग्रुप से तो नहीं जुड़े हैं, कौन सा व्हाट्सएप चला रहे हैं, उसके बाद देखते रहिए। और हमारा संवाद स्थापित करने के बहुत बड़ा कारण ये भी था कि खासतौर से इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्या है जमीन संबंधी विवाद में। तो जमीन संबंधी विवाद में हमारा पुलिस का रोल केवल ये है कि हम राजस्व और हमारे एक नई टीम बनती है जिसमें डिसीजन जो है वो राजस्व ले लेता है। हम लोग उनको लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत हम लोग उनके साथ रहते हैं। और जैसे कि थाना दिवस और तहसील दिवस, दोनों दिवस में जो हर शनिवार को लग रहा है, उसमें राजस्व टीम और पुलिस टीम संयुक्त रूप से थाने में बैठती है और हर मामले में टीम बन के जाती है और उनका निराकरण किया जाता है। उसके बाद भी जमीन संबंधी विवाद या किसी अन्य विवाद में आपको लग रहा है कि थाना स्तर से कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। और मुख्यालय में तो हर जगह ही आपका स्वागत है, आपके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ भी हम लोग इसलिए ही आए हैं ताकि आपको कहीं न जाना पड़े और आपकी यहाँ जो भी समस्याएं जो हमारे स्तर से जिनका निराकरण हो सकता है वो हम यहाँ बैठे बैठे उनका निराकरण कर लें। उपयोग करें तो डेटा वगैरह जो आता है उसमें अगर डेटा का आप ज्यादा यूज करोगे तो पैसा आपका लगेगा, तो कम से कम डेटा का यूज करिए और मोबाइल का सही सदुपयोग करिए। उसमें साइबर क्राइम से आप बच के रहिए।
जिस नंबर को आपने फीड नहीं किया, जिस आवाज को आप पहचानते नहीं, जिस एप्लीकेशन को आप जानते नहीं, उस एप्लीकेशन, उस नंबर, उस आवाज को कोई जरूरत नहीं सुनने की। आपसे कहा कि हमारा बेटा बीमार है आपका, अरे भैया आपका बेटा बीमार तो आपको बताएगा, आप मुझे पैसा दे दीजिए। क्यों पैसा दे दिए भैया? मत दीजिएगा। आप ध्यान रखिएगा, कभी भी साइबर क्राइम में मोबाइल नंबर पे, जो मैंने रिपीट किया, अगर आप किसी नंबर को नहीं जानते उससे बात करने की जरूरत नहीं। आप पीछे जो आवाज आ रही है उसको नहीं पहचान रहे तो आप उससे बात करने की जरूरत नहीं। जो सामने आपके मोबाइल फोन में बोल रहा है, अगर नहीं जान रहे, आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा तो उससे बात करने की जरूरत नहीं। अनावश्यक कोई व्हाट्सएप एप्लीकेशन आ गया तो आप उसको खोलने की जरूरत नहीं है कि आप उसको घर से खोल दिए। हर जगह के वाईफाई कहीं रेलवे स्टेशन कहीं लगा हुआ, आपको जरूरत है उस वाईफाई का आपको उपयोग नहीं करना है। ठीक है, ये जानकारी जो आपके बच्चे पढ़े लिखे वो अगर जानते हैं तो आपको बताएंगे और आप उनको बताइएगा। कभी भी बैंक में जाएंगे, अपना पता लगे 2-4 लोग खड़े, अपना एटीएम डाल के पिन नहीं लगाना है। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेना है। ठीक है, जब निकल गए तो अपना एटीएम लगाना, फिर किसी को नहीं बताना है। कहीं मैं देखता हूँ गाँव में क्या करते हैं भैया, अरे हमारे एटीएम का पैसा निकाल लाना, और पैसा निकालना, एक बार निकाल के दे दिया, आपको 5,000 10,000 रुपये लेके चला गया। कई सारे लोग ऐसे आते हैं। तो भाई इतना काम आप कर लीजिए। महात्मा बुद्ध कहते पौरस, आप अपने जो है जब तक आपके हाथ पैर या 5 ज्ञानेंद्रियां काम करेंगे तब तक आप ये सब किसी को मत बताइए। पिन आपने शेयर कर दिया, क्यों शेयर कर दिया? बिल्कुल नहीं शेयर करने की जरूरत है। हम तो कह रहे हैं आप बेटे को भी नहीं शेयर करिए, बेटा है तो बाप को भी नहीं शेयर करिए। पैसा निकाल के नहीं 4,000 लिए, दादा को दे दीजिए। आज को आप देखिए, कल को एटीएम बदल देगा। इसमें किसी सखी आई है किसी सखी? हाथ ऊंचा करिए। नहीं है, किसी सखी नहीं है। आप लोग जान लीजिए, सभी महिलाएं जाने, सरकार ने आप लोगों के लिए गांव में ही व्यवस्था किया है। बीसी सखी का काम है, अगर आप मनरेगा में काम करते हैं या प्रधान जी आपसे कोई और काम लेते हैं, आपका मजदूरी प्रधान जी अगर देते हैं तो ये महिला इनका काम है, उस मजदूरी का भुगतान आपके पासबुक के आधार पे वही कर देंगे। इनको किसी को कहीं जाना नहीं है, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन का लाभार्थी हो, विधवा पेंशन का लाभार्थी हो, विकलांग पेंशन का लाभार्थी हो, उसकी सारी व्यवस्था गांव में ही है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बैंक वगैरह में अपने बीसी सखी को पकड़िए, अपना पासबुक दीजिए, आपका अंगूठा लगाएंगी, आपको पैसा दे देंगी और आपका जो पैसा खाते में पड़ा हुआ है उनके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। इसमें समूह सखी आई है। देखिए, अपर साहब आए हुए आप लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप लोग भी नियम कायदा कानून को जाने। नहीं है, आप हैं समूह सखी, ठीक है, बहुत बच्चे। देखिए, आप अन्य सम्मानित जन, ग्रामीण जनता, पुलिस और आमजन के बीच समन्वय का संघर्ष का ये कार्यशाला है। हमें थोड़ी लेट जानकारी हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पहुँचने में। हमारा काम बेसिकली पब्लिक के साथ ही और पब्लिक के लिए ही, तो जितना बेहतर संवाद आपके साथ हमारा और हमारे ऑफिसर्स का और हमारे कर्मचारियों का रहेगा उतना बेहतर काम होगा। उतनी ही जन समस्याएं हम तेजी से सुलझाएंगे और जो अराजक तत्व है समाज में, अराजकता फैलाते हैं, उनके ऊपर हम कंट्रोल रख सकेंगे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। दादी ये आपका गिफ्ट है। मैंने कहा था महिलाओं को सम्मानित करना है, तो इन्होंने व्यवस्था कर रखी थी गांव की महिलाओं को जो सम्मानित करने। उड़ा दीजिए दादी, उड़ा दीजिए रोहन, उड़ा दीजिए।
क्या कार्यक्रम रहा और क्या क्या लोगों को संदेश गया किस तरह का? जनपद बलिया में थाना रेवती के अंतर्गत ग्राम भाखर में एक ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। पुलिस महोदय जनपद बलिया के निर्देशानुसार ग्राम चौपाल में लोगों की समस्याओं को सुना गया एवं पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और जो विकास संबंधी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। अपनी समस्याओं को उनको सुनकर उनका समाधान किया गया एवं गाँव के लोगों को विकास के संबंध में जानकारी दी गई। राजस्व के मामलों में पुलिस परिवार के द्वारा उनको जो यातायात के संबंध में, साइबर क्राइम के संबंध में, अवैध शराब के संबंध में एवं महिला संबंधी अपराधों के विषय में जानकारी दी गई। पुलिस विभाग के महत्वपूर्ण नंबरों को उनके साथ में शेयर किया गया और उनको भविष्य में कोई समस्या आती तो हम लोग से वो जरिए दूरभाष के माध्यम से हम व्यक्तिगत रूप से मिल सकेंगे और हम लोग अब गांव के स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। ये चौपाल इस रेवती थाने से शुरुआत की गई। जनपद में क्रमबद्ध रूप में जनपद में अन्य थानों में इस तरह के कार्यक्रम चलाए। सर, चौपाल के दौरान देखा गया कि कच्ची शराब का मुद्दा आप द्वारा भी, सीओ साहब द्वारा भी छाया रहा। क्या मामला है? क्या इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कच्ची शराब का उत्पादन होता है? एक गांव के लोगों से वार्ता हुई थी तो पहले ऐसा संज्ञान में आया था कि घाघरा के आसपास के तमाम गांव हैं जिनमें इस तरह की समस्याएं रहती हैं। तो हम लोग गांव के लोगों को जागरूक किए हैं कि इस तरह से अगर कोई व्यवसाय में ना लगा रहे और लोगों के बच्चों को अपने पढ़ाई के प्रति ध्यान दें। देखा जा रहा है कि सब गैंग का एक मामला सामने आ रहा है कि यहाँ पे गैंग एक सक्रिय जो युवा, सीओ साहब ने बताया कि 14-15 वर्ष के लड़के जो शामिल हैं। इस प्रकार के कितने गैंग पुलिस द्वारा चिन्हित किए गए हैं? पुलिस के द्वारा अपराध के नियंत्रण में लगातार कार्रवाई करती रहती है और इस तरह के कुछ गैंग प्रकाश में आ रहे हैं। कुछ नए लड़के जो अपराध गतिविधियों में सम्मिलित होना चाह रहे हैं तो हम लोग पहले से उनको आइडेंटिफाई करके उनके फैमिली वालों को बुलाते हैं, उनकी काउंसलिंग कराते हैं कि वो आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित ना होकर अपना ध्यान पढ़ाई या अन्य गतिविधियों में लगाएं, जिससे एक अपराध मुक्त समाज की स्थापना। अभी तक कितने गैंग चिन्हित किए जा चुके हैं सर? अभी तक ऐसे कुछ गैंग की संख्या तो मैं नहीं बता सकता। कुछ ऐसे लड़के हैं जो असामाजिक या अराजक तत्वों से मिल करके या उनका ब्रेन वॉश करके कुछ ऐसे काम करते रहते गलत तरीके। तो हम लोग चाह रहे हैं कि वैसे से उनको हटा के समाज की मुख्य धारा में। सर, अभी जैसे भाखर हो या खरिका हो, यहाँ पे अवैध कच्ची शराब सबसे ज़्यादा बनती है, तो इसको लेकर क्या किस तरह का उसी के क्रम में ये ऐसी सूचना प्राप्त होती रहती तो उसी क्रम में हम लोग आबकारी विभाग के साथ या राजस्व के साथ मिलकर कार्रवाई करते रहते हैं। लेकिन गांव के लोगों से संवाद करके गांव में एक जागरूकता का अभियान करा के कि इस तरह के गलत कामों में गांव का कोई भी व्यक्ति या गांव का कोई भी बच्चा उसमें शामिल ना हो, ताकि हम लोग उस पर आगे से अगर कोई ऐसी जानकारी मिलती तो हम लोग कठोर कार्रवाई करें। ठीक है बड़े अधिकारी अरे जाइए ना कल आऊँगा थाने पे, आप 11 बजे थाने पे आएंगे, मैं थाने पे रहूँगा। ठीक है, हम अपने तो काम